नमस्कार दोस्तों हमें जीने का मज़ा कब आता है पता है? जब हम खुश रहते हैं और जब हम हैप्पी होते हैं ना, तो हमें जीने का मज़ा आता है। और हम सबकी अल्टीमेट ख्वाहिश ही यही है कि हम खुश रहें। तो दोस्तों, हमेशा खुश कैसे रहा जाए? तो जैसे मुझे समझ में आता है कि सबसे अहम बात खुश रहने के लिए जो है, वो सबसे पहली बात ये है कि हमें सबसे पहले खुद के साथ दोस्ती बनानी ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते ही नहीं है। मतलब हमारे अंदर जो भी अच्छी बातें हैं उसको देखते ही नहीं है, और उसकी वजह से हम बार बार लो फील करते हैं। तो एक चीज़ और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। 2020 से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब ये ब्रेथ के बारे में मेरा सालों से काम है। मैं कितने सालों से, कॉलेज टाइम से इसके पीछे कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो सारी बातें 2020 तक मेरे पास ही थी। और बहुत सी ऐसी जगह होती थी जहाँ पे मैं अनअवेलेबल रहता था, मतलब फैमिली फंक्शन और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं नहीं करता था। और मुझे क्योंकि करनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे कहीं और अच्छा लगता था, तो मेरा ध्यान उधर जाता ही नहीं था। मैं कोई कुछ और ऑब्जर्व वहाँ पे करता था। तो सारे लोगों की ऐसी फीलिंग्स थी मेरे बारे में कि ये तो निकम्मा है, या फिर ये कोई काम का नहीं है, या फिर वॉट एवर उस टाइप का। और ऐसा मैं भी फील करता था। लेकिन ये जो मेरा को अंदर से जो समझ में आ रहा था और जो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं अपने कमरे में बैठ के लिखा करता था। और जो भी नियर मेरे नज़दीक के लोग थे उनके साथ ये डिस्कस भी किया करता था। लेकिन क्या हुआ कि 2020 के बाद मैंने खुलना शुरू किया। और पता नहीं वो कैसे हुआ, भगवान की मेहरबानी, माता जी की मेहरबानी की, जो भी आप बोलो, कि मैंने खुलना शुरू किया। और जैसे ही मैं खुलता गया और मेरे अंदर जो था, जो 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 चीज़ मुझे जीने को ज़्यादा पसंद थी, या जिस चीज़ के साथ मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, उसको मैंने शेयर करना शुरू कर दिया लोगों के साथ। और जैसे ही ये शेयर करता गया और अपने आप को खोलता गया, बोल्ड बनता गया और ये बातें शेयर करता गया, तो क्या हुआ कि अब लाइफ के अंदर जो मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी और एक तरह से रिकग्निशन मिलने लगा। क्यों? और ऐसा दोस्तों क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने खुद को अप्रिशिएट करना शुरू किया, खुद को जो आता है वो चीज़ें शेयर करनी शुरू की, और लोगों के साथ, मतलब बॉडी में दोस्तों जैसे ऑक्सीजन बढ़ता है ना, तो आपका प्यार बढ़ता है। तो लोगों के साथ मतलब बात करना शुरू किया, और जो आपको अच्छी लगती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपन किसी को बोर करें, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको लगता है, तो आपको जो अच्छा लगता है उसको लोगों के साथ शेयर करो। और उसके अंदर देखो, जो अच्छी लगती है आपको, जो जो बातें आपको अच्छा फील करवाती है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात है, तो हम लोगों के साथ शेयर करें, तो उस पर लोगों का भी अच्छा होता है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ से आपको खुशी महसूस होती है, उसको बांटना शुरू करो। मतलब उसको आप खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करो, बोल्ड बनना शुरू करो। ये छोड़ दो कि मैंने इससे ये बोला था, अभी वो क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, उसको आप चालू करो, बोल्ड बनो। फिर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि खुद से दोस्ती करने का सबसे पहला तो ये चीज़ है कि जो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करना शुरू करो। दूसरी बात कि अपने सांसों के प्रति अवेयर होना चालू करो। उससे क्या होगा कि आप मिसगाइड हम नहीं होते हैं। जैसे ही हम सांस के प्रति अवेयर होते हैं ना, तो हम हमारे आसपास जो चल रहा है ना, उसके साथ बहुत ही एक सामंजस्य में जीते हैं। और उससे क्या होता है कि बहुत बार हमारा माइंड कहीं और हमें ले जाने की ट्राई करता है, लेकिन ब्रेथ के थ्रू हम सही जगह पे ही ज़्यादातर जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये इतना बढ़िया भगवान ने नेविगेशन दिया है ना, कि अगर हम उसको ही फॉलो करते रहें तो बहुत सी चीज़ें अपने आप अपने लिए
सही होती जाएगी। भले ही अपने को शुरुआत में लगे कि शायद ये गलत हुआ, लेकिन अगर ब्रेथ के साथ उसके ऊपर ट्रस्ट करके आपने काम जितने भी किए, तो मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में तो यही हुआ है कि ज़्यादातर सब सही हुआ है और सही हो रहा है। तो सांस के साथ एक दोस्ती गहरी बनाओ और घंटे में एक बार आप कॉन्शियसली ब्रेथ करो। ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक बार कॉन्शियसली ब्रेथ करो। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को, मैं ऐसा बोलूँगा कि रिसेट करके जो भी चल रहा है ना उससे अलग रखते हैं और अपने न्यूट्रल मोड पे आ जाते हैं, और वहाँ से फिर अपने को सही और गलत क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है कि सांसों को बार बार देखो, ब्रेथ वर्क करो। ब्रेथ वर्क तो दोस्तों देखो इतना कमाल का है ना कि उसको सांस को देखने मात्र से कमाल होना शुरू हो जाता है। और एक शांति तो मिलती है, बाकी सब मिले या ना मिले, लेकिन शांति तो 100% मिलती है आपको। उससे क्या होता है दोस्तों पता है कि जैसे ही हम खुश रहना चालू करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो काम ज़्यादा करना शुरू करते हैं और सांसों के ऊपर बार बार आते हैं। तो हमारा खुद के साथ एक अलाइनमेंट बनना शुरू हो जाता है। हम वही हमारे खुद के अंदर जो रह रहा है उसके साथ एक अलाइनमेंट बना के जीते हैं। और जब आपको खुशी महसूस हो रही है ना, तो सारी चीज़ें इजीली आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया है। रेजिस्टेंस है ही नहीं, आप चीज़ों को आने दे रहे हो और लाइफ को जो चल रहा है उसको एंजॉय कर रहे हो, और वो कितना कमाल का है। ऐसे लाइफ को एंजॉय करना कितना कमाल। रोज़ जैसे मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मैं बोलने में एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं अपने बोलने के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं देखने में एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने देखने के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं सुनने में एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सुनने के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो एंजॉयमेंट खुद से ही मिलना शुरू हो जाता है, और जैसे हम खुश रहते हैं ना, तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों अभी मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें होगी, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए बस। उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस पल में, इस मोमेंट में खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। और हैप्पी कैसे होंगे उसका मैंने आपको चीज़ें बताई कि जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा फील करवाता है, उस चीज़ की बात करो, उस चीज़ के बारे में सोचो, आप अपने आप खुश रहने लगोगे। ठीक है। दूसरा, अपनी सांसों को देखो, क्योंकि सांस हमें हमारे अंदर रह रहे भगवान के साथ जोड़ती है और वो हमें नेविगेट करती है, तो हर पल हमें साथ देती है। तो सांस के ऊपर काम करो। ठीक है। और बस ये 2 चीज़ें करोगे, ज़्यादातर आप खुश रहने ही लगोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी बात आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो या ये टॉक आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे ब्रेथ लाइफस्टाइल चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। बाय बाय, गुड डे।